नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्खी खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी एक्ट पर समाअत मुलतवी, कल दोपहर 2 बजे दोबारा होगी समाअत। साबिक रॉ सरबरा एएस डोलित का बड़ा इंकशाफ, फारूक अब्दुल्ला की सियासत पर उठाए सवाल। कहा 5 अगस्त के फैसले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दौरा महल। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी चार्जशीट पर कांग्रेस का जम्मू में एहतजाज। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और हल्की बारिशें। डल झील में तेज हवाओं से शिकारा लुट गया। कल और परसों मौसम में मजीद खराबी का इम्कान। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। एएस डोलित ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी की हिमायत की थी। हालांकि इनकी हिमायत ने अवामी सतह पर इसकी मुखालफत की थी। ये इंकशाफ डोलित ने नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में किया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मच गई है। किताब में ये भी जिक्र किया कि 4 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी से चंद दिन कबल फारूक अब्दुल्ला और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान एक खुफिया मुलाकात भी हुई थी, जिसकी तफसीलात के बारे में उन्होंने लिखा, कभी किसी को मालूम नहीं हो सका कि आखिर उस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई थी। और इस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी वादे उन्होंने किताब में दावे किताबों में किए हैं वो सब झूठे हैं। दुलत साहब की किताब निकली है, चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। वो उसमें इतनी गलतियां हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। और अफसोस है कि अगर मुझे वो दोस्त कहता है, तो दोस्त ऐसी बातें लिख नहीं सकता। पहली बात मैं आपसे बताऊं जो गलत है कि जब मैंने 96 में हुकूमत बनाई, किताब में लिखता है कि साहब मैंने उससे पूछा कि किसको मिनिस्टर बनाए। वो किताब में लिखता है, मैंने कहा छोटी हुकूमत बनाना। अगर उसने ये कहा। अब्दुल गनी वकील, सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर ने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली की बात की थी। वकील ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का बयान गुमराही का हिस्सा है और अगर वो वाकई संजीदा थे तो एक खास तारीख देते। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पर वक्फ बोर्ड के हवाले से करने के मामले में नाकामी का इल्जाम भी लगाया। ने होम मिनिस्टर से मिलने के बाद कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने कहा स्टेटहुड मिलेगा। ये तो होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट भी कह चुका है, हिंदुस्तान के वजीर आजम भी ये बात कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है। लेकिन नई बात कोई उमर अब्दुल्ला साहब ने नहीं की। अगर वो कोई नई बात कहते कि होम मिनिस्टर के साथ मिलने के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया कि मई में, जून में कोई टाइम दिया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था यहाँ असेंबली इंतखाबात कराने का और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात किए। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला उस तरीके से पेश करते हैं जैसे उनके कहने पर स्टेटहुड मिलेगा। हम मानते कि उनकी बातचीत में इस पर कुछ बातचीत उनकी हुई। अगर वो टाइम बाउंड बनाते, टाइम देते, ये बोलते कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि फलानी तारीख को, फलानी महीने में हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, कोई नई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन अब जो अंदाज है उसके बयान का, वो हमेशा यही है कि वो लोगों को कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में कंफ्यूजन किया। और आप देखते हैं वक्फ एक्ट के जो है इसके हवाले से भी ये जो स्टेट सरकार है वो एक्सपोज हो गई, वो बहस नहीं कर सकी। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ असम्बलियों में बहस हुआ, लेकिन यहाँ हुआ ही नहीं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली वालों को खुश करना चाहते हैं। वहाँ उसको वक्फ जो उन्होंने वक्फ बोर्ड में जो तब्दीली की उस पर उसने कोई बात नहीं की। वो स्टेटहुड की बात मैं मानता। और एक बात भी अगर चीफ मिनिस्टर कहते
पुलडोडा में एक बड़ा हादसा टल गया। कठुआ से किश्तवाड़ जाते हुए एक डंपर पुलडोडा ग्रेसू के करीब बेकाबू होकर क्रैश बैरिगेड से टकरा गया। हिफाजती रुकावटों ने डंपर को दरिया चिनाब से घिरने से बचा लिया। इस मौके पर ड्राइवर और कंडक्टर महफूज रहे। 3 बजे के टाइम पे हुआ सर। कहाँ से कहाँ की तरफ आप जा रहे थे? हम किश्तवाड़ की तरफ जा रहे थे, कठुआ से आ रहे थे। तो क्या जब यहाँ पे लोग आए आपको बाहर निकाला, कितने ज्यादा डरे हो क्या? हम बाहर खुद ही निकल गए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी लोगों ने यही बताया भाई इधर हादसा होता है तो गाड़ी नहीं बचती, नहीं आदमी बचता है। डर कर रहा हूँ, जब बताया मेरे को तो फिर मालूम हुआ भाई क्या है क्या नहीं। घर में इतला दी आपने, घर वालों को बताया हादसा? नहीं, मैंने अभी घर वालों को नहीं बताया। बारामूला में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जिला इदारों के साथ मिलकर चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेसाल के खिलाफ मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत परहलन, पटन और संगपुरा में 5 कमसिन बच्चों की शिनाख्त की गई और उनके अजरिन को दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दी। अवाम से अपील की गई है कि बच्चों के इस्तेसाल की इतला चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें। जो आज की है, ये पिछले 1 हफ्ते से जॉइंट ड्राइव चल रही है, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहीं पे कोई बच्चा मजदूरी तो नहीं कर रहा है या कहीं पे भीख तो नहीं मांग रहा है। ये एक जॉइंट ड्राइव है जिसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड हेल्पलाइन, लेबर डिपार्टमेंट और बारामूला पुलिस जॉइंट ड्राइव कर रहे हैं। इसमें यह है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनको रेस्क्यू करना और उनको फिर रिहेबिलिटेट करना और साथ में अवेयरनेस भी करना। जो कुछ दुकानों में या कुछ होटलों में कुछ छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? देखिए, मैसेज क्लियर है। कम उम्र बच्चों की बिलो 18 बच्चों को काम करवाना या काम पे रखना ये एक जुर्म है। आप इस प्रैक्टिस से दूर रहिए। कोई ऐसा केस दिखे आपको तो आप रिपोर्ट करें, या तो नज़दीकी पुलिस थाने में, या आप नंबर कीजिए डायल 1098 उल्टी गिनती 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो उस बच्चे तक हम पहुंच सकेंगे, तो उसको फिर रेस्क्यू करके रिहेबिलिटेट। मैसेज क्लियर है, बच्चे जो हैं ये हमारा फ्यूचर है। अगर हमारा देखिए बच्चे सेफ़ हैं आज, तो हमारा फ्यूचर भी सेफ़ है, सेफ़ हैंड्स में है। इनको हक है पढ़ाई का और आपको ये हक नहीं है इनको ये हक छीनने का। इनको स्कूल में जाने दीजिए, इनको स्कूल में एडमिट कीजिए। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट इज़ एट योर डोर स्टेप। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में आपको सब कुछ फ्री मिलता है, इवन खाना, यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ। आपको बच्चे को क्या एक टाइम का बस खाना घर में देना है। सर, ड्राइव के बारे में जब बात करते हैं तो ड्राइव क्या कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये फ़िलहाल वीक लॉन्ग ड्राइव है, अभी कल दिन भी ये रहेगी। ये क्वार्टरली ड्राइव्स होते हैं और जब भी ये नीड। जिला पुंछ की तहसील मंडी में महकमा समाजी बहबूद ने जिस्मानी तौर पर खास अफराद के लिए खसूसी पैमाइशी कैंप लगाया। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की और जिस्मानी तौर खास अफराद की पैमाइश की। इस कैंप का मकसद था कि जिन अफराद के पास मजनूआ अज़ा नहीं है उन्हें जल्द सहूलियात फराम की जा सके। तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि कैंप में बड़ी तादाद में जिस्मानी तौर खास अफराद ने शिरकत की। मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी टीम में एक प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट भी है और वी आर हैविंग टेक्नीशियन एंड अ डाटा मैन। यहाँ पे हर तरह के स्पेशली एबल लोग असेस किए जाते हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ एंड डम एंड ऑल अदर्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स भी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसेबिलिटी ऐसी होगी जो हमने नहीं असेस की है। हर पेशेंट जिसको जो चीज़ की नीड थी हमने उनको लिखा है। अभी आज असेसमेंट कैंप था जिसमें अप्रोक्सीमेटली 170 पेशेंट्स आए थे और जल्दी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया जाएगा। विद इन अ मंथ और 2 इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ऐसे ही सेम ब्लॉक लेवल पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू अदर डिसेबिलिटीज। हर मंथ में ये सारा सामान आ जाएगा और जिस तरह ये हमारा यहाँ पे जो असेसमेंट कैंप हुआ, इसी तरीके से जो
डिस्ट्रीब्यूशन कैंप भी होगा। और ये हमारी जो टीम है कानपुर से आई है, जिसमें हमारे डॉक्टर साहिबान और जितने भी लोग यहाँ पे इनकी पूरी टीम आई है। यहाँ कुछ लोगों का ऐसा भी है कि जिन लोगों ने अभी रिसेंटली सामान लिया और वो उनके फार्म जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए गए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, गाइडलाइन के बीच में ही सब लोगों को जो है उसी के मुताबिक हमें, क्योंकि वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट, हमें उस हिसाब से इनको कंसिडर करना पड़ता है। आइंदा इस तरह के कैंप की भी उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जो सरकार है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, हमारे ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी ज़ेर क़यादत इस तरह के कैंप होते होंगे और जितने भी ये माजूर अफराद हैं वो इनसे इस्तेफादा करते रहेंगे और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इनको जो है इनकी जो एड एंड अप्लायंसेस जो है वो तो चलिए उर्दू खबरनामे में और भी खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खैर मकदम है। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए बांडीपुरा में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शादपुरा ट्रांजिट कैंप की गुंजाइश 300 से बढ़ाकर 500 तक की गई है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक क़याम सेहत और सफाई की सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो बालतल जाने वाली रूट पर एक ट्रांजिट पॉइंट हमारा पड़ता है शादीपुरा, तो वहाँ पर हमारे पहले 300 लोगों के रुकने की सहूलियत थी। तो इस साल हमने उसको एनहांस किया है, 500 तक हम उसको एनहांस करने वाले हैं। उसमें यात्रियों की सहूलियत के लिए जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो लगभग कंप्लीट है। उसको सिर्फ रिनोवेशन करने की ज़रूरत है। जैसे अभी रोड वाइडनिंग की वजह से वहाँ पर कुछ दीवारें वगैरह तोड़नी पड़ी, तो उसको हम अभी रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो टॉयलेट ब्लॉक्स है उसको हम नया बना रहे हैं। किचन ब्लॉक या जो लंगर खाने के लिए इंतज़ामात हैं, या जो यात्रियों की सहूलियत के लिए बिस्तरों का, बेड्स का, बाकी जो उनको सहूलियत का सामान चाहिए उसका हम इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इस साल हम कोशिश करेंगे जी पिछले साल से बेहतर सहूलियात फराहम हों उन यात्रियों को, और इस साल हम कैपेसिटी भी उसकी इम्प्रूव कर रहे हैं। जो लोकल क्राफ्ट्समैन हैं उनको भी हम इसमें मौका देंगे, ताकि वो वहाँ पर अगर अपना कुछ सामान वगैरह लेना चाहेंगे तो उनको मौका फराहम किया जाए। बल्ब लगाना है कहीं। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर महलीगाम कुंजर ने ओरल हेल्थ एक हैप्पी माउथ थीम के तहत वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का इनेकाद किया। डॉक्टर अंजुमन बशीर ने आगाही प्रोग्राम की क़यादत की, जिसमें बीएमओ कुंजर डॉक्टर मोहम्मद याकूब और मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा ने शिरकत की। मेरा नाम महविश लाल है और मैं इस्लामिक सेकेंडरी स्कूल मुलागांव में पढ़ती हूँ। जो आज ये प्रोग्राम मनाया गया, इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि हमें अपने दांतों की सफाई रखनी चाहिए, अपने जो हमें अपना जिस्म है उसकी सफाई रखनी चाहिए। दांत हमें ख़राब नहीं, हमें जो दांत होते हैं ख़राब होते हैं, हमें ज़्यादा स्वीट्स का इस्तेमाल नहीं, हमें ज़्यादा स्वीट्स नहीं लेने चाहिए और हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। और मैं मैसेज देती हूँ जो सारे जो भी यहाँ पे आए थे उनको यही मैसेज यहाँ पे मिली आज इस प्रोग्राम में कि कैसे हम अपने दांतों की सफाई करें। यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल मुलगाम हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें आज ये मौका दिया है इन डॉक्टर्स ने और हमारे टीचर्स ने भी इसमें हमारी मदद की। हमें जो हमारे स्कूल वाले वो हमें जो ये स्कूल में भी मॉर्निंग असेंबली में इस पे बहुत ज़ोर देते हैं। और आज का जो प्रोग्राम था हमने इसके लिए किया था ताकि हम लोगों को मैसेज दे सके कि आँख, नाक, मुंह और दांतों की सफाई कैसे रखें। मैं डॉक्टर अंजुम बशीर, मैं यहाँ पर PHC मुलगाम में एज डेंटल सर्जन काम कर रहा हूँ एंड आई एम MDS प्रोस्टोडोंटिक्स। और ये जो हम ओरल हेल्थ, अभी तक हम ओरल हेल्थ डे मना रहे थे, लेकिन अब इसकी ज़रूरत इतनी हो गई, इतनी नीड इतनी सोसाइटी में पड़ गई कि अब हम एक दिन का नहीं मनाते हैं, अब हम एक महीने का मनाते हैं। हमने पूरा ये 20 मार्च से 20 अप्रैल तक मना रहे हैं। हमने अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को इसकी ट्रेनिंग दी है, आशाज को दी है, FMTHWs को दी है और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको दे दिया है। लेकिन लास्ट हमारा ये था कि ये पब्लिक तक पहुँचना चाहिए। ये एक्चुअली एक एजुकेशनल पार्ट है इस प्रोग्राम का। ये ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये बेसिकली हमें ओरल डेंटल डिजीज़ का एक कंट्रोलिंग प्रोग्राम है जो हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2014 में, और तब से ये चल रहा है। एजुकेशन से हम अवेयरनेस पब्लिक को दे सकते हैं कि हम कैसे अपने माउथ पार्ट्स ये है ना, ये दांतों, अपने इस मुंह को कैसे ठीक रख सकते हैं, हम कैसे हार्मफुल चीज़ों से। तो चलिए उर्दू खबरनामे में खबरें और भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामूला में डेगर डिवीजन और जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम चिनार नौजवान क्लब में रोजगार मेला मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। डीसी बारामूला फौजी अफसरान ने भी इस मौके पर शिरकत की। इस मेले ने नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए, जबकि शुरका ने भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया। ये तो जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसी जो इंडियन आर्मी ने ये किया है कि जॉब फेयर का 2 दिन का दिया है। यहाँ पे जो बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिकल्ड हैं, अनसिकल्ड है, उनके लिए इस यहाँ पे जो प्रोग्राम बना है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये इंडियन आर्मी और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साल में 4 बार भी करे वो भी कम है, क्योंकि इसने एक बार पिछले साल भी किया था, इस साल भी। इसमें होता यह है कि यहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ, चाहे वो दिल्ली का हो, कश्मीर का हो, वो आ जाते हैं और जितने बच्चे पढ़े लिखे होते हैं उनको वो जॉब यहाँ पे ही देती है। बहुत अच्छी बात है कि सेकेंड ईयर का रिपीट किया गया, और उससे भी अच्छी बात है कि पिछले साल हमारे पास कुछ 900 प्लस वैकेंसीज़ थी, इस साल यही वैकेंसीज इंक्रीज़ होकर 1034 है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।